गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम पार्ट नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं। इसके पहले मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट 9 तक कंप्लीट कर दिए हैं। अब आते हैं लॉर्ड वेलेस्ली, जिनका शासनकाल 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक रहा तथा इसने सहायक संधि की नीति आरंभ की, जिसमें रेजिमेंट एवं रेजिडेंट दिए रेजिमेंट को देखने वाला अध्यक्ष था। सहायक संधि स्वीकार की थी। कौन कौन सा जो जगह था जहाँ की सहायक संधि को स्वीकार किया गया था? BBI क्वेश्चन। पहला नंबर है कि 1798 में हैदराबाद, जो कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार किया। पूछेगा सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन सा था? तो हैदराबाद, 1798 ईस्वी में। उसके बाद 1799 मैसूर ने सहायक संधि की स्वीकार किया था। सबसे पहले 1798 ईस्वी में हैदराबाद। सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन रिपीट होता है कि सबसे पहले सहायक संधि स्वीकार करने वाला राज्य कौन था? तो हैदराबाद था 1798 ईस्वी में। 1799 में मैसूर ने सहायक संधि स्वीकार किया था। 1799 ईस्वी में किसने किया था? मैसूर ने। इसके बाद 1801 ईस्वी में अवध में हुआ था। 1802 ईस्वी में पेशवा ने क्या किया था? सहायक संधि स्वीकार किया था। किस संधि के तहत? तो 1802 ईस्वी की बेसिन की संधि के तहत। इसके बाद 1804 ईस्वी में सिंधी ने किया था। 1805 में जयपुर, जोधपुर और कोटा इस ढंग से सब सहायक संधि को स्वीकार किया था। अब आते हैं आंग्ला मैसूर युद्ध से, जो कि 1799 में मैसूर का चौथा युद्ध हुआ था। मैसूर का चौथा युद्ध कब हुआ? 1799। किसके बीच हुआ था? मैसूर में टीपू सुल्तान हो गया, अंग्रेज लॉर्ड वेलेस्ली के बीच हुआ था मैसूर का आंग्ला मैसूर युद्ध। कहता है इस युद्ध में अंग्रेज की जीत हुई। इस युद्ध में क्या हुआ कि अंग्रेज का जीत हुआ और टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। 1799 ईस्वी में जो मैसूर का चौथा युद्ध हुआ, इसका परिणाम क्या निकला कि अंग्रेज जीत गया और टीपू सुल्तान की क्या हुआ? मृत्यु हो गया। इसका रीजन था सब क्षेत्र को क्या किया था? अंग्रेज अपना दिमाग से ही अलग अलग करवा दिया था। जब आदमी एक रहता है तभी उसमें ताकत ज़्यादा रहता है, जब अलग अलग हो जाता है तो उसका शक्ति धीरे धीरे क्या होता है? ख़त्म हो जाता है। तो अंग्रेज लोग बहुत दिमाग से काम करते थे। नोट पॉइंट में सबसे पहले सहायक संधि की शुरू किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे पहले सहायक संधि शुरू किसने किया था? तो डुप्ले ने किया था। कथा 1802 ईस्वी में बेसिन की संधि हुई, जो बाजीराव द्वितीय एवं वेलेस्ली के मध्य हुआ था। बेसिन की संधि किसके बीच हुआ था? तो बाजीराव द्वितीय और वेलेस्ली के मध्य हुआ था। कब हुआ था? तो 1802 ईस्वी में हुआ था। इसके बाद देखिए 1803 से लेकर 1806 ईस्वी दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ। 1803 से 1806 के बीच में दूसरा आंग्ला मराठा युद्ध हुआ, जो कि टीपू सुल्तान को क्या कहा जाता है? मैसूर का शेर कहा जाता है। टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता है। क्वेश्चन पूछेगा मैसूर का शेर किसे कहा जाता है? तो टीपू सुल्तान को। इसके बाद वेलेस्ली खुद को बंगाल का शेर कहता था। वेलेस्ली जो है खुद को बंगाल का शेर कहता था। 1799 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा प्रेस एक्ट लाया गया था। प्रेस एक्ट किसके द्वारा लाया गया था? तो 1799 ईस्वी में वेलेस्ली द्वारा। कहता है 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ICS की ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में हुई। 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना ICS की ट्रेनिंग के लिए कलकत्ता में हुई, जो अब IS है। पहले ICS कहलाता था, अब क्या है? IS है। गवर्नर जनरल अब क्या है? IS है। थैंक यू दोस्तों। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे पार्ट 11। यहाँ तक पार्ट 9 कितना हुआ? पार्ट 10 तक कंप्लीट हो गया और उसके बाद नेक्स्ट डे हम क्या करेंगे? पार्ट 11 स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।